रुकिएगा, ये ज़रूरी की खबर है और इसे आप ज़रूर देखिए। अगर आप पत्रकार हैं तो यह खबर निश्चित तौर पर आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। मैं बिहार के बेगूसराय से आपको एक खबर दिखा रहा हूं, जिसमें नेताजी की रंगदारी और पुलिस का प्रहार, दोनों चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। और सामना जो कर रहा है वो व्यक्ति है पत्रकार। देख रहे फिर से दोबारा पुलिस मेरा अपहरण करने के लिए आई है। दोबारा से बचाओ बचाओ, अरे झूठा था निकलता वाले, आओ जरा सा, आओ फिर से दोबारा पुलिस मेरा दोबारा पुलिस मेरा अपहरण करने के लिए आई है। दोबारा से फिर से पुलिस अपहरण करने के लिए आई है। कौन किस बात पर आई है बताएगा कोई? दोस्तों, ये बात पुरानी नहीं, आप तमाम लोग जान रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बेगूसराय के न्यूज़ सदन तक के चीफ एडिटर पत्रकार संतोष राय की। संतोष राय पर फर्जी तरीके से मुकदमा दायर किया जाता है और उस फर्जी तरीके से दायर मुकदमे में कार्रवाई इतनी फास्ट होती है कि अभी मुकदमा दर्ज होता है और तुरंत में गिरफ्तारी भी हो जाती है। कोई अनुसंधान नहीं, सच क्या है झूठ क्या है इस पर कोई विचार नहीं करना है। उठाओ और एक क्रिमिनल की भांति उसके साथ सलूक शुरू कर दिया जाता है। पहली बार जब उन्हें जेल भेजा गया तो भी षड्यंत्र के तहत जेल गए, और जब निकल करके आए तो ठीक 10वीं के दिन जब दशहरा का पर्व मनाया जा रहा था तो सरकार परस्त विधायक के द्वारा उन्हें फिर से एक बार गिरफ्तार करा दिया जाता है और परिवार जो खुशियों के दौर में था उसे गम में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या कुछ मामला है, ये तमाम चीज़ हम आपको दिखाएंगे और उससे दिखवाएंगे जो उस समय उस घटना का चश्मदीद है। पुलिस जाती है रात में और गेट ठकठकाती है। कुछ पुलिसकर्मी दरवाजे तोड़ना चाहते हैं, कुछ चहारदीवारी फांद करके घरों में घुस जाते हैं, और जब गेट तोड़ा जाने लगता है तब बचाओ बचाओ करके पत्रकार चिल्लाने लगते हैं। दोबारा से बचाओ बचाओ, अरे झूठा था निकलता वाले, आओ जरा सा, आओ दोबारा से बचाओ बचाओ, अरे झूठा था निकलता वाले, आओ जरा सा, आओ। उन्हें पता चल जाता है, उनके बच्चे की पिटाई की जाती है और वो बच्चा जब चीखता चिल्लाता है तो पत्रकार संतोष राय भी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। और कोई बचाने वाला नहीं होता है, क्योंकि मामला सत्ता संपोषित विधायक के करतूत की है। अवहेलना हुई तो वर्दी गई, पालन हुआ तो कानून गया, और कानून जाए इसी के लिए तो बिहार जाना जाता है। आप अगर सवाल करते हैं, आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा फर्जी मुकदमा में डालकर। बेगूसराय के कई पत्रकार इस तरीके के केसों के अंदर पड़े हुए हैं, झेल रहे हैं। देखिए कि क्या कुछ कहानी हुई संतोष राय को दोबारा जेल भेजने में। ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि उनका लड़का किस तरीके से उस समय पुलिस के जो बर्ताव थे, कैसा बर्ताव रहा था, उसके बारे में बता रहे हैं। सुनिए और समझिए और महसूस करिए कि जुबान खुलेगी तो जेल जाना पड़ेगा। जैसे गेट ठकठकाने की कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो मैं बाहर आया तो देखा कि कुछ लोग उधर जंगल में चल रहे हैं। तो मैं गया अंदर, पापा रूम में सो रहे थे, तो मैंने गेट ठकठकाया कि पापा उठिए, यहाँ कुछ लोग हैं। तब तक वो लोग दीवार फांद के ऊपर हमारे घर में आ गए
और अंदर आकर उन्होंने नीचे के रूम, नीचे जो हम लोग के मेन गेट हैं दोनों बंद थे, उसको खोल के पुलिस वालों को अंदर आने के लिए उन्होंने कर दिया। वो लोग पुलिस वाले सब ऊपर आ गए। ऊपर आकर जब तक मैं पापा को उठाता, पापा उठे, पापा ने पुलिस वालों को कहा कि आप अगर अरेस्ट करने आए हैं तो हमको वारंट दिखाइए, वारंट दीजिए। तो वो भी उन लोगों ने नहीं दिखाया और उनका रूम का गेट तोड़ने लगे। उन्होंने जब तक एक लात मारा तो मैंने रोकने का कोशिश किया कि नहीं गेट मत तोड़िए, तो मुझे भी फिर धक्का देने लगे। मुझ पे हाथ भी चलाया दो तीन, और उसके बाद में मैं चिल्लाने लगा कि मुझे मार रहे हैं, मुझे धक्का दे रहे हैं। तो वो सुनकर पापा शायद घबरा गए या कुछ, उन्होंने गेट खोल लिया और बाहर आ गए। जिसके बाद में वो पुलिस जो अपना 25-30 पुलिस हो गए आराम से, 3 गाड़ी पुलिस आई थी, वो अपना पापा को लेकर गए। और शायद मेरी मम्मी के हाथ में फ़ोन, उन्होंने पापा ने अपने दोनों फ़ोन दे दिया था, वो भी उन्होंने छीन लिया और छीन कर लेकर चले गए। और पूरे दिन हम लोग को पता नहीं चला किस थाने में रखा है, हमें बताया नहीं गया किस थाने में ले जा रहे हैं। ले जाकर पूरे दिन रखा, शाम को किसी तरह हम लोग को पता चला कि इन्होंने खगड़िया जेल भेज दिया है। जिसके बाद में हम लोगों ने जो भी आगे की कार्रवाई शुरू की। मामला क्या था? मामला सिर्फ इतना है कि एक SC/ST एक्ट करके लगा दिया गया है, झूठा केस है। इसमें कोई नीलेश पासवान करके हैं जो कहते हैं कि मेरे पिताजी ने उन्हें पासवान कम्युनिटी को गाली दी है। वो अपने नाम के पीछे पासवान निकालकर उसमें उन्होंने लिख दिया है कि इन्होंने पासवान कम्युनिटी को गाली दी है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बेस पर इन्हें उठा लिया है। इससे पहले भी 4 महीना पापा जेल में रहे थे, सिमिलर केस था, यही नीलेश पासवान ने ही केस किया था। फिर इसने लिखा था कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उस पर फिर से इन्हें तुरंत उठा लिया गया। ऐसा नहीं कि कुछ समय लगा या कुछ लगा, 10 दिन 20 दिन वो केस हुआ, 10-20 दिन में इन्हें तुरंत उठा लिया गया। और इसमें नीलेश पासवान को पापा मेरे जानते भी नहीं हैं, उससे उनका कोई नाता नहीं है। ये पूरा जो मामला है, ये पूरा मामला शुरू हुआ, इनका कुछ खगड़िया के विधायक हैं, उनसे कुछ कहा सुनी होने के कारण ये मामला शुरू हुआ। जिसके बाद में उसने नीलेश पासवान से ये केस करवाया, जिसके बाद इन्हें उठा लिया गया। 4 महीना इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इनका बेल रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट से चक्कर लगाकर 4 महीना ये जेल में रहे। बेल होकर निकल के बाहर आए तो इनको 4-5 दिन बाद फिर से इसने नीलेश पासवान ने केस कर दिया। जिसके बाद 24 तारीख को ये पुलिस आकर रात के 1:30 बजे अपना उठा के इनको लेकर फिर से वही आदमी पहले पूर्व में भी किया था, वही आदमी इस बार भी किया है। और ये पूर्व में भी तुरंत पुलिस उठा कर ले गई, इस बार भी तुरंत उठा के ले गई। और मामला कुछ नहीं है, मामला सिर्फ गाली गलौज का है और उसमें उसको घुमा के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है करके SC/ST एक्ट जबरदस्ती इसमें जबरन लगाकर मेरे पिताजी को कई धाराएं लगाकर पुलिस उठा कर ले गई है जबरन। और उन्हें बंद कर दिया है, ना उनका कोई लेटर बाहर आने दिया जाता है, ना उनका कोई अंदर से 26 को कई लेटर लिखे, कुछ लेटर भी बाहर नहीं आए। हम लोग को पता चला तो हम लोग फिर अपना बेल फाइलिंग शुरू किए, तो अभी बेल फाइलिंग हो रही है, फिर अब जैसे होता है पता चलेगा। तो जी पूर्व में जो रविकांत जी हैं, उन्हें विधायक घर पे लाकर शायद कुछ मारपीट की घटना थी, जिस पर मेरे पिताजी ने आवाज़ उठाई थी। जिसके बाद पत्रकार थे वो, रविकांत जी भी पत्रकार हैं, वो खगड़िया में रहते हैं, खगड़िया से ही पत्रकारिता अपना करते हैं। उन्हीं को विधायक ने बुलाकर उनके साथ मारपीट की थी। जिसके बाद मेरे पिताजी ने उनका सपोर्ट किया था, विधायक के खिलाफ बोले थे। जिसके बाद से ही ये सारी जो मामला है ये शुरू हुआ और विधायक ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए ये केस इन पे करवाया। जिसके बाद में इनको पहले भी 4 महीना जेल लेके गए, इस बार भी वो 26-24 तारीख मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं कि ये कोई ऐसा लोकतंत्र होता है
अब गाली गलौज के केस में बिना नोटिफाई किए, बिना किसी बात के एक आदमी को घर से रात के 1:30 बजे उठा कर ले जाते हैं, ना बताते हैं कहाँ ले जा रहे हैं, ना आपको ये खबर देते हैं या क्या केस है, ये तक हमें पता नहीं चला। हमें 2 दिन तक पता नहीं चला किस केस में उठा कर ले गए हैं इस बार। पिछली बार तो पता चला, इस बार ये भी नहीं पता चला किस केस में उठा कर ले गए हैं। 2 दिन तक हम लोग सोचते रहे। फिर हम मुलाकात करने के लिए पापा से गए तो पापा ने खुद बताया कि हम पे ये केस है। पुलिस भी हमको नहीं बताई कि क्या केस है। तब जाकर अभी हम लोग बेल फाइल करना शुरू कर पाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ यशवंत राय। क्या कर रहे हैं? जी मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं अभी BA कर रहा हूँ।